नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि इस संसार में हमारे शत्रु कौन हैं और इनकी पहचान हम कैसे करें। वस्तुतः इस संसार में जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वह है हमारी अविद्या, जिसे हम इग्नोरेंस कहते हैं। इग्नोरेंस ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम इग्नोरेंस का शमन कर सके तो समझ लें कि कहीं कोई इस संसार में हमारा शत्रु फिर बचता ही नहीं है। इग्नोरेंस की वजह से हमें इस संसार का भ्रम होता है, यानी इन चीजों में भ्रम होता है और हम कोई बाहरी शत्रु पाल लेते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं और उन अच्छी चीजों को प्राप्त करने में जो लोग बाधा करते हैं उन्हें हम अपना शत्रु समझने लगते हैं। और जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, वे चीजें जब हमें मिलती हैं या उन चीजों को मिलाने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं वे हमारे शत्रु माने जाते हैं। उन्हें हम अपना शत्रु समझ बैठते हैं। जो हमारा किसी भी प्रकार से अहित करते हैं बाहरी, हम उनको अपना शत्रु समझते हैं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो कुछ बात इसमें ठीक भी है कि कुछ लोग दूसरे की जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र आदि हड़पने का प्रयास करते हैं, तो यह तो गलत है ही। ऐसे लोग निश्चित रूप से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन उनसे ईर्ष्या द्वेष न करके उनसे अपनी पूरी शक्ति भर सामर्थ्य के साथ सत्य के आधार पर उनसे लड़ाई लड़ें और उसमें आपकी विजय मिलेगी। लेकिन जो हमारे ऐसे दुश्मन हैं जो अनादिकाल से हमारे साथ चले आ रहे हैं और यदि हम में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तो अनंत काल तक चलते रहेंगे। कुछ निश्चित नहीं है कि ये कब तक चलते रहें, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक ये चलते रहने वाले हैं। वे हमारे दुश्मन हैं। सबसे पहली तो अविद्या हमने आपको बता ही दिया। और इन अविद्या के बच्चे कौन कौन से हैं? अविद्या के बच्चे जो है, जो सबसे पहले बच्चा है वह है अहंकार। अविद्या से ही अहंकार पैदा होता है। ये मैं है, ये मेरा है, ये पराया है, वो दूसरे का है, वह दूसरे के लिए काम कर रहा है, वह मेरे लिए काम कर रहा है, आदि आदि भाव। और इसी के साथ कामनाएं भी पैदा होती हैं कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है, हम इतना धन हो जाएगा तो हम धनी होंगे, इतने प्राणी पदार्थ हो जाएंगे तब हमारा मान सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा होगी। और इसके साथ जो अन्य चीजें हैं जैसे क्रोध है, जब हम में अहंकार होता है तो हमें क्रोध भी ज्यादा होता है, क्योंकि कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और कामनाएं सब की सब पूरी होने वाली नहीं है। बहुत कम अंश में ही कामनाएं पूरी होती हैं सबकी इस संसार में, तो पूरी नहीं होती हैं, तो क्रोध आना तो इसमें मस्ट है, स्वाभाविक सी बात है। और यदि थोड़ी बहुत कामनाएं जब पूरी हो जाती हैं तब हमें लोभ आता है, तो वह लोभ भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्रोध भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इन्हीं का जो भाई है वह भय है। जब हम कामनाएं करते हैं तब भय भी आना निश्चित रहता है। बिना भय के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यानी जीवन में भय पग पग पर आना है, क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ी अनिश्चितता है। यह अनिश्चितता ही है, अनित्यता ही तो संसार है, अनिश्चितता ही तो संसार है। अगले पल क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो सब कुछ तो अनिश्चित है। जहां सब कुछ अनिश्चित है वहां पर हमेशा भय बना रहता है कि ये जो प्राणी पदार्थ हमारे साथ हैं कब छूट जाएंगे। कुछ भी निश्चित नहीं है तो हम हमेशा भय बनाए रखते हैं कि पता नहीं ये कब छूट जाए, क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, भय बना रहेगा। या जो हमने इच्छाएं की हैं वह पता नहीं मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, सर्वांग में मिल पाती हैं, अल्पांश में मिल पाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, सदैव भय बना रहता है। या 5 मिनट के लिए बच्चा लेट हो गया स्कूल से आने में, भय बना रहता है, कहीं कोई किडनैपिंग न हो गई हो, हाईजैकिंग न हो गई हो, कुछ न हो गया हो, हमेशा सदैव भय बना रहता है। आगे
हम निकल रहे हैं, कहीं कोई रास्ते में छूछी बाल्टी लेकर के मिल गया सामने, भय बन गया है, पता नहीं हमारी यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी या नहीं पूरी होगी। इस तरह से भय भी हमेशा बना रहता है। तो ये सब हमारे शत्रु हैं। हमारी शक्ति को बाहरी शत्रु नहीं छीण करते हैं, हमारी शक्ति को ये हमारे अंदर वाले शत्रु छीण करते हैं। और ये केवल आज ही नहीं छीण करने वाले हैं, ये आपके अनादि शत्रु हैं और इन्हीं वजह से आप संपूर्ण दुखों को झेल रहे हैं। इन अनादि शत्रुओं को मारना है। यदि आप साधना के द्वारा इनको मार सके तो बाहर के शत्रु तो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, कुछ भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और उनको निपटने में आप सर्वसमर्थ हैं। लेकिन अंदर के शत्रु वे हर समय सोते जागते उठते बैठते आपको पीड़ित करते रहते हैं और हम हैं कि उनसे बेखबर होकर के निश्चिंत रहते हैं, चैन की नींद लेते रहते हैं। इस अनिश्चित जगत में जब तक हम इन शत्रुओं का विनाश न कर दें तब तक निश्चिंतता की नींद कितनी घातक होती है, जरा विचार करके देखें। तो इसलिए शत्रु ये हैं, इन्हें मारना चाहिए और इन्हें मारने के लिए साधना ही सबसे परम हितैषी तत्व है। आपके साथ परम मित्र है। वैराग्य और साधना का अभ्यास करें, आप इनसे सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और फिर वह जो निर्भयता का साम्राज्य फिर आपके सामने होगा, उसका अपार आनंद आपके सामने होगा। उसमें आप अनुभूति करेंगे कि आप राजा हैं, वास्तविक राजा हैं। नमस्कार।